कहते हैं कि किसी के काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि वह उसी काम को करके अपनी जिंदगी में आपसे कुछ बहुत बेहतर कर रहा हो, बहुत अच्छा कर रहा हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश गुप्ता। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक बहुत फेमस समोसे की दुकान थी। अक्सर लंच टाइम में कंपनी के कर्मचारी उस दुकान पर समोसे खाने जाया करते थे। एक दिन एक मैनेजर साहब उस दुकान पर समोसे खाते खाते दुकान वाले से मजाक के मूड में आ गए। मैनेजर साहब उस दुकान वाले से बोलते हैं कि अरे गोपाल, तुमने अपनी दुकान को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना सारा टैलेंट और सारा समय समोसा बेचने में बर्बाद कर दे रहे हो? सोचो, आज तुम इस कंपनी में काम कर रहे होते तो कहाँ होते। हो सकता है कि तुम भी मैनेजर होते मेरी तरह। इस पर गोपाल सोचता है और थोड़ी देर बाद बोलता है कि सर, मैं अपने काम को आपके काम से बहुत बेहतर समझता हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसा बेचता था तभी आपकी जॉब लगी थी। तब आपकी पगार 10,000 रुपये महीना थी और मैं महीने में 2,000 रुपये कमा लेता था। इन 10 साल में मैं और तुम बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किए और आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस दुकान तक पहुंच गया। आज आपकी कमाई 40,000 रुपये महीना है और मैं महीने में 2 लाख रुपये कमा लेता हूँ। लेकिन मैं इसलिए अपने काम को आपके काम से अच्छा नहीं बता रहा, मैं तो अपने बच्चों के कारण से अपने काम को बेहतर बता रहा हूँ। जरा सोचो सर, मैं अपना इस काम बहुत कम कीमत में शुरू किया था, बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन ये अब मेरे बच्चे को नहीं करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का जितना भी मेहनत का फल है मेरे बच्चे को मिलेगा। मेरा बेटा इस दुकान पर बैठेगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी का जितना भी मेहनत का फल है आपके मालिक के बेटे पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने बच्चे को सीधा मैनेजर बना देंगे। आपका बच्चा वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से आप शुरू किए थे और अपनी जिंदगी में कार्यकाल खत्म करते करते वहीं पहुंचेगा जहां आज आप हैं। तो आप मुझे बताइए कि किसका समय और टैलेंट बर्बाद हो रहा है। इस पर मैनेजर साहब उस दुकान वाले को 2 समोसे के 30 रुपए दिए और वहां से बिना कुछ बोले धीरे से खिसक लिए। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा या बड़ा हमारा नजरिया होता है कि हम उस काम को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं। हमें अपने मनपसंद का काम करना चाहिए, उसमें मेहनत करना चाहिए, लगन से, ईमानदारी से मेहनत करते रहना चाहिए। हमें सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।